आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पितृदोष और प्रेत दोष में क्या अंतर होता है। पितृ जिनके कर्म अच्छे थे और वो पितृलोक में चले गए, वो हमारे घर के मरे हुए पूर्वज पितृ बन जाते हैं। जिनके कर्म गंदे थे, अधोगति थी और सुसाइड कर लिया या एक्सीडेंटल मौत हुई, किसी ने मार दिया, जहर खा लिया, अग्नि कर ली, उस वजह से जो लोग मरे हुए होते हैं वो प्रेत की श्रेणी में चले जाते हैं। जब हम समय से इनका विधिपूर्वक कर्म नहीं करवाते तो पितृदोष और प्रेत दोष लग जाता है। अब पितरों के अंतर्गत भगवान ने 4 चीज़ें डाली हुई है, जैसे कि विवाह शादी, पुत्र प्राप्ति, खुद का कारोबार चलाना और कर्जा। ये 4 चीज़ें पितरों के अधीन है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास हो रखी है, जैसे शादी नहीं हो रही, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, खुद का व्यापार नहीं चल रहा या मेहनत करने के बाद भी कर्जा हो चुका है, तो समझ लेना आपके यहाँ पितृदोष लगा हुआ है। ऐसे में पितृदोष भी 3 प्रकार से लगता है। जब पहली पीढ़ी का पितृदोष लगता है तो वो हम सबको 35% परेशान कर देता है, यानी 35% हमारे घर में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। दूसरी पीढ़ी का पितृदोष 75% और तीसरी पीढ़ी का पितृदोष हाथ में कटोरा दे देता है, यानी मरने तो देता नहीं बल्कि मरने से बदतर हालत कर देता है। अब आप देख लेना कि आपके घर में कौन सी पीढ़ी का पितृदोष लगा हुआ है। तो ऐसे में हमारे जैसे सोपन के माध्यम से बार बार मरे हुए पूर्वज दिखाई देने लगेंगे, घर में छोटे छोटे सर्प इत्यादि निकल आएंगे, या सोपन के माध्यम से सर्प काटते हुए या छोटे छोटे सर्प हमारे पीछे भागते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ साथ घर के एक पुरुष जो कि मुखिया है, जो कि कमाई का मेन मुख्य जरिया है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लग जाएगा। घर की जो दक्षिण दिशा की दीवारें हैं उनमें दरारें आ जाएंगी। घर की दीवारों या मुंडेर पर छोटे छोटे पीपल के या वट वृक्ष उग जाएंगे। तो समझ लेना आपके घर का पितृदोष लगकर बिगड़ चुका है। अब बात करते हैं प्रेत दोष की। जब हमारे घर में प्रेत दोष लगता है, यानी कि जो हमारे घर में अकाल मृत्यु हो रखी थी, उनकी हमने पिंडदान तर्पण नहीं करवाया, नारायण बलि नहीं करवाई, अंतिम संस्कार उनका ठीक तरीके से नहीं हो पाया। क्योंकि आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि 13वीं तो कोई भी नहीं करता। 2-4 दिन घर में लोग बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर किसी ना किसी प्रकार का बहाना बना के किसी तीज त्यौहार का और किसी ब्राह्मण को बुला के अंत्येष्टि करवा दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। धरती से यमपुरी की जो दूरी है वो 13 दिन की है, इसीलिए 13वीं की जाती थी। आजकल कोई नहीं करता। उस वजह से उस जीवात्मा की जो गति है वो बाधित हो जाती है, वो गति रुक जाती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाता। अब आपके घर का प्रेत है, वो दूसरे घर में क्या करेगा, वो आपके यहाँ ही बैंड बजानी शुरू कर देगा आप लोगों की। फिर आप लोग कहीं चौकी दरबार में जाओगे, वहाँ आप लोगों को बता दिया जाएगा आपके ऊपर तो तंत्र है, जबकि कोई तंत्र होता ही नहीं है। ऐसे में घर के प्रेत ही आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे? अमावस्या से 1-2 दिन पहले आपके घर में हद से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, बिना वजह ही, कोई वजह थी ही नहीं, यहाँ तक कि पानी के गिलास पर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ अमावस्या से 1-2 दिन पहले या अमावस्या वाले दिन आपको हद से ज़्यादा चोट लगेगी, हाथ पांव टूट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो घर में पितृदोष नहीं, घर में प्रेत दोष लगा हुआ है। सोपन के माध्यम से कोई ना कोई चीज़ आपको उठा कर पटकेगी, आपका एकदम से अमावस्या के आसपास भारी नुकसान करवा दिया जाएगा। सोपन के माध्यम से कोई सांड या बैल या कोई काला सा व्यक्ति आपको मारता हुआ नजर आएगा, किसी प्रकार से आपके ऊपर आक्रमण करता हुआ या गुस्से में बहुत ज़्यादा नजर आएगा, या कोई ना कोई सांप आपको अपने आपस में जकड़ता हुआ नजर आएगा। समझ लेना आपके घर में प्रेत दोष लगा हुआ है। अब इन सब चीज़ों के लक्षण भी हमें पता लग गए, किस कारण लगता है ये भी हमें पता लगा। अब इन सब चीज़ों का उपाय क्या है, तो उसके लिए आप YouTube पर सर्च करिए खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार की वीडियो। उसको देखकर आप लगातार 5 अमावस्या पिंडदान तर्पण करवा दीजिए अपनी 3 पीढ़ियों में। जितने भी लोग मरे हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, जो भी गया है, उन सब की आप पिंडदान तर्पण करवा दीजिए। अगर वहाँ से शांति हो जाती है तो दी बेस्ट है, एक भी पैसा खर्चा नहीं आएगा। फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पूर्वज जो चला गया है और वो शांत नहीं हो रहा है, तो वो सोपन के माध्यम से आपसे कांटेक्ट कर लेगा कि भाई मैं भी हूँ और मेरा भी किसी न किसी प्रकार से आप लोग कुछ करवाओ। तो उसके लिए आपको फिर किसी तीर्थ पर, जैसे हरिद्वार है, त्र्यंबकेश्वर है, बद्रीनाथ है, गया जी हैं, उज्जैन है, वहाँ जाके उनकी आपको नारायण बलि करवानी पड़ेगी। नारायण बलि के बाद उस प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। इन चीज़ों को देखते ही आप जब भी आप इन चीज़ों को देखो, तुरंत प्रभाव से एक बार अपने आप से पूछ लेना कि आपके घर में पितृदोष है या प्रेत दोष है। पितृदोष है तो कौन सी पीढ़ी का है, प्रेत दोष है तो वो लक्षण अलग से दिखाई दिए हैं। बचने का सिर्फ एक सिंपल तरीका आप लोगों को बता दिया गया है। उसके साथ साथ आप सूर्य को जल दे सकते हो, किसी शिवलिंग पर जल दे सकते हो, गौ माता की सेवा कर सकते हो, जितना उसके अन्न का दान करो। अन्न का दान करने से पितृ और प्रेत दोनों खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप जो भी मंत्र का जाप करते हो उसका आप संकल्प लेके उसका पूरा जाप आप अपने 21 पीढ़ियों को सौंप दो ताकि वो आपको आशीर्वाद दें। ऐसे में अगर आप लोगों को लगे कि ये जानकारी सही है और पसंद आई तो अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें। इसका लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लें। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि आपके साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सीताराम।